discuss chapter number 19, that is about growth correlation, lecture number 2. Today in this lecture I am going to discuss growth correlations. जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ग्रोथ कोरिलेशन के प्लांट्स में किस तरह से ग्रोथ कोरिलेशंस जो हैं उनको मेंटेन करना है, किस तरह से ग्रोथ कोरिलेशंस होती क्या है प्लांट के अंदर और प्लांट ने इस फिनोमेना को किस तरह से जो है वो कैरी आउट करना होता है, ये हमें डिस्कस करना है। अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो प्लांट की बॉडी के वेरियस पार्ट्स हैं बड़े, लाइक उसकी रूट्स, उसके शूट्स जो है उनमें ग्रोथ हो रही है। और कल भी हमने इस पर बात की थी कि प्लांट की बॉडी में ओपन ग्रोथ होती है। ओपन ग्रोथ में कुछ इस तरह से है कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स, वेरियस जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो है वो ग्रोथ का फिनोमेना चल रहा होता है, उनमें रूट्स हैं, उनमें शूट्स हैं, उनमें लीव्स हैं। तो ये जो फिनोमेना इनके अंदर अकर हो रहा है वो बेसिकली ओपन ग्रोथ है। उनमें कोई यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं है कि किसी ही एक सिम्ट में, फॉर एग्जांपल दाईं जानिब अगर प्लांट मूव कर रहा है तो सारी की सारी ग्रोथ उसी तरफ हो, या बाईं जानिब सारी की सारी ग्रोथ हो, नहीं। प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ का फिनोमेना है दैट इज कोरिलेटेड। वो फिनोमेना कोरिलेटेड फिनोमेना है। प्लांट की पूरी बॉडी जो है वो कोरिलेट कर रही होती है बेसिकली। वो किस तरह से सारे फिनोमेना को वो चला रही है, वो जो कोरिलेशंस हैं, वो जो कनेक्शंस हैं बेसिकली उसके प्लांट के अपर पार्ट्स के नीचे वाले पार्ट्स के साथ, या प्लांट के दाएं पार्ट के पार्ट्स के जो रिलेशंस है बाएं पार्ट के साथ, वो किस तरह से है, किस तरह से फॉर एग्जांपल एक अगर शाख इस तरफ से ग्रो कर रही है तो दूसरी इस तरफ से क्यों ग्रो कर रही है, ये किस वजह से उनके अंदर कोई कनेक्शन, क्या कौन सी ऐसी चीज मौजूद है जो कि कोरिलेटेड है, वो हमने डिस्कस करनी है। बेसिकली अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो इनमें जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ वेरियस ऑर्गन्स की ग्रोथ है बड़ी बेसिकली, वो एट डिफरेंट रेट्स है। ठीक है, वो एक खास रेट के ऊपर नहीं हो रही। वो इस तरह से नहीं है कि प्लांट की पूरी बॉडी ने जो है ना वो सारे के सारा इस तरफ ग्रो करना है, सारे का सारा ऊपर ही ग्रो करना है। तो उसके डिफरेंट रेट्स हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस हैं बड़े। ठीक है, वो डिफरेंट रेट्स पे डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो ग्रोथ कर रहे होते हैं प्लांट्स में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ओपन ग्रोथ है बड़ी। वो ओपन ग्रोथ किस तरह से है, जड़ें, रूट्स हो गई, उसकी शूट्स हो गई, उसके लीव्स हो गए, ये तमाम की जो ग्रोथ होती है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होती, वो हर सिम्ट में हो रही होती है। और ये जो चीजें हैं ये कोरिलेटेड है। बेसिकली दिस ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स एट डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ग्रोथ कोरिलेशंस कहलाते हैं। ये रेसिप्रोकल एक रिलेशनशिप है प्लांट्स की बॉडी का कि जो डिफरेंट रेट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो है उसके ऑर्गन्स जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं प्लांट के, लीव्स, रूट्स, शूट्स, तो वो बेसिकली ग्रोथ कोरिलेशन में होते हैं। अब यूं है, जो प्लांट की बॉडी में जो प्लांट के साइज में इंक्रीज हो रहा है वहां पर बेसिकली एक फिनोमेना काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एपिकल डोमिनेंस। हम उसे नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस। वो क्या है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट की बॉडी थी, ये प्लांट का ये वाला जो पार्ट है दिस वन दैट इज कॉल्ड एज द एपेक्स रीजन, ये एपेक्स वाला रीजन। ठीक है, और ये जो एपेक्स वाला पार्ट है ये डोमिनेंट है ओवर दीज पार्ट्स। प्लांट की जो नीचे लेटरल पार्ट्स हैं इनके ऊपर ये डोमिनेंट। ठीक है, ये जो एपेक्स है दिस एपेक्स इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है। ये क्या है जी, डोमिनेंट है। जब ये ग्रो कर रहा है इसमें डोमिनेंसी दिखाई हुई है। एपिकल डोमिनेंस में बेसिकली ये होता है कि ये डोमिनेंट होता है, एपेक्स वाला पार्ट ज्यादा ये वाला पार्ट ग्रो कर रहा है और इसने नीचे वाले पार्ट्स को इनहिबिट किया हुआ है। जो ये वाले पार्ट्स हैं ये बेसिकली क्या हुआ है, इनहिबिट हुए हुए हैं। जबकि जो ये पार्ट है एपेक्स वाला रीजन है, दिस रीजन इंडिकेटिंग विद दिस रेड कलर, जो ये वाला रीजन है ये वाला, ये ऊपर की जाने क्या करता जा रहा है बेसिकली एपेक्स वाला पार्ट ग्रो कर ड्यूरिंग एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, जो एपेक्स है, जो एपेक्स वाला पार्ट है वो एपिकल डोमिनेंस में। ठीक है, और जो नीचे वाले पार्ट्स हैं वो बेसिकली इसके इफेक्ट में फंसे हुए हैं, वो इसके इफेक्ट की वजह से सुप्रेस हुए हैं, वो इनहिबिट हुए हुए, उनके अंदर जो ग्रोथ का फिनोमेना है वो रुका हुआ है। अगर एपिकल डोमिनेंस हो रही है तो एपिकल पार्ट जो है वो ऊपर की जानिब मौजूद है, वो जो है ऊपर की जानिब ग्रो करता जा रहा है।
जो एपिकल बर्ड्स होती हैं, जो एपिकल पार्ट है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द एपिकल पार्ट, यहाँ पर एपिकल बर्ड मौजूद है पड़ी, या इस रीजन में कोई एपिकल बर्ड मौजूद है पड़ी, तो एपिकल बर्ड्स जो हैं इन्होंने बेसिकली अपने आप को डोमिनेट किया हुआ है। ये कौन सी चीजें हैं, ये डोमिनेंट हुई, ये डोमिनेंट है। जब ये डोमिनेंट है तो डेफिनेटली जो यहाँ से नीचे से ये वाली ब्रांचेस फॉर एग्जांपल यूं अराइज हो रही हैं, या यहाँ पर कोई बर्ड मौजूद है पड़ी, तो इस पार्ट ने, ये जो डोमिनेंट पार्ट है, इस डोमिनेंट पार्ट ने इस पार्ट को क्या किया हुआ है, इसने इसे इनहिबिट किया हुआ है। जो लेटरल बर्ड्स हैं पड़ी, जो नीचे वाली लोअर एक्सिलरी बर्ड्स हैं पड़ी, इनको इसने क्या किया हुआ है, इनहिबिट किया हुआ है। ये कुछ इस तरह से, ये जो एपिकल बर्ड है इसने जो लोअर एक्सिलरी बर्ड्स हैं इनको बेसिकली क्या किया हुआ है, इनहिबिट किया हुआ है। मींस हम यूं कह सकते हैं कि जो लोअर एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो इफेक्ट्स में फंसी हुई हैं। किसके इफेक्ट में फंसी हुई हैं, एपिकल बर्ड के एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट में फंसी। ठीक है, मतलब जो नीचे वाली बर्ड है, तो फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट की बेसिकली उस इफेक्ट में फंसा हुआ है, और ऊपर वाला पार्ट का जो इफेक्ट है दैट इज द एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस की वजह से जो नीचे वाले पार्ट हैं, ये वाले जो पार्ट्स हैं, इनके अंदर जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, सुप्रेस हुई है नीचे वाले पार्ट्स। ऊपर वाले पार्ट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो जारी है ड्यू टू दी एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस ये फिनोमेना कर रही है कि एपिकल बर्ड्स ने लोअर एक्सिलरी बर्ड्स को इनहिबिट किया हुआ, इसकी ग्रोथ को रोका, और खुद जो है वो क्या करती जा रही है, ऊपर की जानिब ग्रो करती जा रही है। दिस इज द कोरिलेशन। ठीक है, देखिए ऊपर वाले पार्ट्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो नीचे वाले पार्ट्स की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हुई है। दिस इज कॉल्ड एज कोरिलेशन, कोरिलेटेड है ऊपर वाले पार्ट्स नीचे वाले पार्ट्स के साथ। तो जो ऊपर वाले पार्ट्स जो इसका जो डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, जहां पर एपिकल डोमिनेंसी जो है वो शो हो रही है, वो यूं है, तो वो एक्टिव शूट एपेक्स जो हैं, जो एक्टिव शूट्स की जो पार्ट्स हैं, जो एपेक्स रीजन है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द शूट। ठीक है, ये इसकी शूट है और ये इसका एपेक्स वाला पार्ट है। दिस वन इज द एपिकल पार्ट, ये एपेक्स पार्ट है। ठीक है, ये एपिकल पार्ट है। इस एक्टिव शूट एपेक्स ने इनहिबिट किया हुआ है टर्मिनल बर्ड्स को, नीचे वाली जो इसकी सॉरी लेटरल बर्ड्स को, जो इसकी नीचे यहाँ पर बर्ड्स मौजूद हैं बड़ी, ये बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये लीफ लगा हुआ है, इसके साथ ये बर्ड है, इसने ग्रो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लीफ लगा हुआ है और इसके साथ यहाँ पर कोई बर्ड है, इसने ग्रो करना है, लेकिन इसे ग्रो नहीं करने दे रही। उसकी रीजन ये है कि ये इसे क्यों नहीं ग्रो करने दे रही कि एपिकल पार्ट में जो एपिक्स वाले पार्ट है, इसमें एपिकल डोमिनेंस दिखाई हुई है इनके ऊपर, गलबे पे है। ठीक है, इसने क्या किया हुआ है कि इन पार्ट्स को बेसिकली इन वाली जगहों को क्या किया हुआ है, इनहिबिट किया हुआ है, इसने इसे रोका हुआ है, इनको ग्रोथ नहीं करने दे। ठीक है, ऑक्सीजन्स बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो ऑक्सीजन्स हैं ये वो केमिकल्स हैं जो बेसिकली एपिक्स वाले रीजन के अंदर अगर मौजूद हैं पड़े और एपिकल डोमिनेंस भी हुई है, मतलब ऊपर वाले पार्ट ही ग्रो कर रहे हैं, तो ये हमेशा जो ग्रोथ होगी लेटरल बर्ड्स की, इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। लेटरल बर्ड्स यहाँ पर अपनी ग्रोथ को सुप्रेस कर देगी। इनकी जो ग्रोथ है बेसिकली लेटरल बर्ड्स की, वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ये लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ इनहिबिट होगी। किसकी वजह से, ऑक्सीजन्स की वजह से। जो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है पड़ा, ये टर्मिनल या एपेक्स रीजन के पास ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन ने आकर क्या किया कि इस पार्ट की जो ग्रोथ थी इन पार्ट्स की, इनको क्या कर दिया, इसने इनहिबिट कर दिया, रोक दिया। उस ऑक्सीजन, वो वाला ऑक्सीजन जो कि एपिकल पार्ट के अंदर मौजूद है, एपेक्स के पास मौजूद है, उसने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, रोक दिया। इसके ऊपर फिर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म किए गए। इन 1934 जो है फीमैन एंड स्कोप जो था, इन्होंने, ये साइंटिस्ट इन्होंने, बोटानिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया कि क्या वाकई ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं पड़े, जो एपिकल रीजन है, उन वो एपिकल रीजन्स के अंदर जो इफेक्ट्स हैं, जो एपिकल डोमिनेंस है, वो क्या नीचे वाले पार्ट को इफेक्ट कर रही है, क्या नीचे वाले पार्ट्स की जो ग्रोथ है वो ऊपर वाले पार्ट्स के साथ कोरिलेटेड है या नहीं। तो फीमैन एंड स्कोप, इन दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ये चीज देखी कि जो एपिकल डोमिनेंस है
मतलब ऊपर वाला जो एपिक्स वाला पार्ट है उसने अपने आप को डोमिनेट किया होगा, वो ज्यादा ग्रो कर रहा है। कहता है कि वो काज्ड बाय, वो बेसिकली होता है किसकी वजह से होता है कि जो ऑक्सन्स हैं, कौन से ऑक्सन्स, जो डिफ्यूज हो रहे हैं एपिकल बर्ड से। फॉर एग्जांपल देखें उसने कहा क्या, उसने कहा ये फॉर एग्जांपल दिस वन इज द एपिकल बर्ड, ये है एपिकल बर्ड, ये एपिकल बर्ड है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द एपिकल बर्ड। अब थीमैन एंड स्टोक जो है वो कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं जो एपिकल बर्ड है, वो एपिकल बर्ड में जो यहाँ पर बर्ड मौजूद है बड़ी, ये फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर में ये वाली बर्ड, दिस वन, ये इसे हम कहते हैं लेटरल बर्ड। ये कौन सी बर्ड है, लेटरल बर्ड जो है यहाँ पर मौजूद है, ये लेटरल बर्ड, ठीक है। अब थीमैन एंड स्टोक के अकॉर्डिंग जो एपिकल बर्ड है, इस एपिकल बर्ड ने यहाँ पर, इस एपिकल बर्ड ने इस जगह से पैदा करना है किस चीज को, यहाँ पर मौजूद है पड़ा, इसके पास ऑक्सीजन मौजूद है पड़ा, ठीक है। वो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आता है और आके नीचे की जानिब यहाँ पर ये जो बर्ड है इनको क्या कर देता है, बेसिकली ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जब ये इसे इनहिबिट कर देता है, नतीजे के तौर पर जो नीचे वाली बर्ड्स हैं उनमें ग्रोथ सप्रेस हो जाती है, उनमें ग्रोथ रुक जाती है, ऊपर वाले पार्ट्स की ग्रोथ चलती रहती है। यूं ऊपर वाला पार्ट, ये जो एपिकल बर्ड है, ये क्या हो गया, ये बेसिकली डोमिनेंट हो गया। किसके ऊपर डोमिनेंट है, इन लेटरल पार्ट्स के ऊपर डोमिनेंट है। दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस, दिस इज कॉल्ड एज, ये एपिकल डोमिनेंस जो है वो बेसिकली कहलाता है। और देखें ये जो एपिकल बर्ड है, इस एपिकल बर्ड से जो ऑक्सीजन निकला था, उस ऑक्सीजन ने आके लेटरल बर्ड पे इफेक्ट किया और इसकी वजह से यहाँ पर इनकी ग्रोथ क्या हो गई, इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई, ये ग्रोथ इनहिबिट हो गई। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी इफेक्ट। ये क्या कहलाता है, इनहिबिटरी इफेक्ट कहलाता है कि अगर एपिकल पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और वो ऑक्सीजन नीचे की जानिब आकर इस जगह पे इफेक्ट कर रहा है, कौन सी जगह, जो लेटरल बर्ड यहाँ पर मौजूद है, उस लेटरल बर्ड के ऊपर, और उसकी ग्रोथ को क्या ये कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इनहिबिटरी इफेक्ट। इसे हम किस चीज का नाम देते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट का नाम देते हैं। देन अगर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द प्लांट ए एंड दिस वन इज द प्लांट बी। अब ये जो पार्ट है, ये जो प्लांट है, ये है एपिकल डोमिनेंस की कंडीशन में, ये एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, मींस के इसका जो एपेक्स वाला पार्ट है वो डोमिनेंट है, वो आप देख सकते हैं। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये एपेक्स रीजन है, दिस वन इज द एपिकल पार्ट, ये एपेक्स है, ये एपिकल रीजन है। इस एपिकल रीजन ने यहाँ से रिलीज करवाया, किसको रिलीज कराया, ऑक्सीजन को रिलीज कराया, ये ऑक्सीजन रिलीज होके आया। इस ऑक्सीजन ने आकर इफेक्ट किया ये इस वाली बर्ड के ऊपर भी, और ये इसने आकर इफेक्ट किया इस वाली बर्ड के ऊपर। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये बर्ड्स के अंदर जो ग्रोथ है वो यहाँ पर, इन दोनों में जो ग्रोथ है वो क्या हुई हुई है, इनहिबिटेड है, वो क्या है, इनहिबिट हुई हुई, स्टॉप हुई हुई। दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। इसे हम नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस का, कि जिसमें ऊपर वाला पार्ट डोमिनेंट हो, नीचे वालों पर, ऊपर वाले पार्ट में ग्रोथ चल रही हो और नीचे वालों में स्टॉप हो गई हो, रुकी हुई। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसी एपिकल पार्ट को ही, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द प्लांट 2 जो बी कैटेगरी वाला है, इसमें उसने क्या किया कि अगर हम इसके इस एपिक्स वाले पार्ट को ही रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इसके इस एपिक्स को ही हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये जो एपिकल पार्ट है, रिमूवल ऑफ एपिक्स, कि अगर हम, वो कहता है कि इसके जो एपिक्स है, हमने इस जगह पर जो एपिक्स था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जैसे ही हमने ऊपर से एपिकल पार्ट को रिमूव किया, जो ये वाली बर्ड्स हैं, ये दिस वन इज, तो इनकी ग्रोथ जो है ये क्या हो जाएगी, ये ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मींस जो जहां पर ग्रोथ इनहिबिट हुई हुई थी, वो इनहिबिट
इनहिबिट हुई हुई इफेक्ट से बाहर निकल हो जाएगी, वहां से वो बाहर निकल आएगी और इनहिबिशन से रिलीज हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। ठीक है, देखें ये वाले पार्ट जो थे, ये जो इनहिबिट हुए हुए थे, ये वाले पार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनहिबिशन थी, ये नीचे वाले पार्ट हैं, ये वाला पार्ट ये यूं था, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द लाइक दिस, ये इस तरह से ऐसे, इसमें ग्रोथ हो रही थी, नीचे वाले पार्ट्स में ग्रोथ सप्रेस हुई थी। हमने इस पार्ट को ही, एपेक्स वाले रीजन को ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर हम इस रीजन को रिमूव करेंगे, अब इनकी ग्रोथ क्या होना शुरू हो जाएगी, यूं बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देगी। ये वाली चीजें उस वक्त क्या थी, ये वाली चीजें थी, ये थी लेटरल बर्ड्स। अब देखें लेटरल जो बर्ड्स हैं वो आजाद हो गई हैं, वो रिलीज हो गई हैं। ठीक है, वो किससे रिलीज हो गई हैं, एपिकल डोमिनेंस से बेसिकली रिलीज हो गई है। ये एपिकल, एपिक्स वाला पार्ट जो एपिकल डोमिनेंस दिखा रहा था, ये गलबा इसने पाया हुआ था, अब इससे क्या हो गई है, ये लेटरल बर्ड्स आजाद हो गई और इनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक रिलेशन है, ये चीज इंडिकेट कर रही है कि जब एपिकल पार्ट्स जो है वो ग्रोथ कर रहे होते हैं तो जो लेटरल पार्ट्स होते हैं उनमें ग्रोथ सप्रेस हो जाती है, और जब लेटरल पार्ट्स के अंदर ग्रोथ हो रही होती है तो एपिकल पार्ट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो यूं ये ग्रोथ को, रिलेशंस को जो है वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से जो था वो बताने की कोशिश की गई, इसे प्रूव करने की कोशिश की गई। अब यूं कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि नॉट ओनली ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है जो कि ग्रोथ को बेसिकली करवा रहे हैं या एपिकल रीजन की जो है वो डेवलपमेंट करा रहे हैं, ऊपर की जाने प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं, बट आल्सो साइटोकाइनेंस भी जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्लांट है, दिस वन इज द प्लांट, और यहाँ पर ये इसका एपिकल रीजन है, ये इसका एपेक्स वाला पार्ट है, ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इसका लीफ हो गया, और यहाँ पर कोई बड मौजूद है यहाँ। ठीक है, अगर आप साइटोकाइनेंस लेते हैं कमर्शियली, आपके पास जो है वो साइटोकाइनेंस है बड़े, और आप इस साइटोकाइनेंस को उठा के इसका स्प्रे यहाँ पर जो है वो कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये वाली जो लेटरल बर्ड्स हैं बड़ी, ये लेटरल बर्ड्स पहले तो क्या हुई हुई थी, इनहिबिट थी, ये पहले क्या थी, इनहिबिट हुई थी, ये स्टॉप हुई थी। जैसे ही आपने साइटोकाइनेस का स्प्रे किया तो ये इनहिबिशन से क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, और नतीजे के तौर पर क्या करना शुरू कर देंगी, ग्रो करना शुरू कर देंगी, इनमें ग्रोथ जो है शुरू हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर है कि ऑक्सीजन्स काज एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, नॉट ओनली ऑक्सीजन्स काज एपिकल डोमिनेंस, बल्कि जो साइटोकाइनेंस हैं इट आल्सो काज एपिकल डोमिनेंस, ये आल्सो काज एपिकल डोमिनेंस, ये भी जो है वो ये भी डोमिनेंसी जो है वो काज कर सकता है, ये भी जो है डोमिनेंसी के अंदर जो है वो लेकर आ सकता है। लेकिन ये किसकी डोमिनेंसी काज कर सकता है, सॉरी एपिकल डोमिनेंसी में इंडिकेट कर रहा था, ये डोमिनेंसी काज कर सकता है लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स जो है वो डोमिनेंस हो सकता है। देखें किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर साइटोकाइनेंस जो है वो मौजूद है पड़े, आपने साइटोकाइनेंस को इनहिबिटेड बर्ड के ऊपर स्प्रे किया, इनहिबिटेड बर्ड थी, आपके पास साइटोकाइनेंस है, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर ये बर्ड जो है वो इनहिबिटेड है, आपने साइटोकाइनेन का स्प्रे जो है वो इसके ऊपर कर दिया, यहाँ पर आपने डाल दिया साइटोकाइनेन। ठीक है, जैसे ही आपने साइटोकाइनेन डाला तो ये वाली बर्ड जो है अब नाउ क्या करना शुरू कर देगी, इसके अंदर जो है वो यूं ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, इस बर्ड के ऊपर भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपने साइटोकाइनेंस इनहिबिटेड बर्ड के ऊपर क्या किया, अप्लाई कर दिया, इनहिबिटेड बर्ड के ऊपर जो है वो डाल, उससे क्या होगा, वो इनहिबिटेड बर्ड रिलीज हो जाएगी, रिलीज लेटरल बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, जो लेटरल नीचे वाली बर्ड्स हैं ये क्या हो जाएंगी, आजाद हो जाएंगी एपिकल डोमिनेंस, ये यहाँ से आजाद हो जाएंगी और इनमें क्या होगा, इस जानिब में ग्रोथ शुरू कर देंगे, ऊपर वाली जो का इफेक्ट था वहां से ये आजाद हो गए। तो यूं साइटोकाइनेन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया कि लेटरल बर्ड्स को जो है उन्हें एपिकल डोमिनेंस से आजाद करा। इस तरह से एपिकल डोमिनेंस जो है वो कर रही होती है प्लांट के बॉडी के अंदर, सिर्फ प्लांट के जो एपिक वाले पार्ट्स होते हैं उनकी ग्रोथ, और हम कमर्शियली इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं साइटोकाइनेंस वगैरह लाइक टैप रूट की डेवलपमेंट के अंदर,
अब टैप रूट जो मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्जांपल उनमें गाजर है, मूली है, अदरक है, शलगम है, इनको अगर हम इनकी डेवलपमेंट करानी हो तो ये टैप रूट नीचे अंडरग्राउंड मौजूद है। अगर हमने इसके ऊपर इसकी जो है वो स्प्रे कर दी है साइटोकाइनेंस के, तो पत्ते जो ऊपर हैं पड़े ग्राउंड से ऊपर, उनकी बजाय नीचे टैप रूट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगी, उनका साइज जो है वो प्रॉपरली बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही टैप रूट में इनमें जो है डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और साथ साथ इनहिबिशन कर रही हैं। किसकी इनहिबिशन कर रही है? जो स्प्राउटिंग हो रही है प्लांट्स की बॉडी के अंदर। जैसे पोटैटोज हैं, हम पोटैटोज को लेकर रख देते हैं और हम उन पोटैटोज को चाहते हैं कि साल 2 साल 6 महीने हम जो है वो उनको सेव करना चाह रहे हैं, या नए अगले ग्रोइंग सीजन तक हम उन्हें सेव करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इनके स्प्रे वगैरह जो है उसके ऊपर कर दें तो हम उसे स्प्राउटिंग से बचा सकते हैं। मीन्स उसके ऊपर जो ना आइज की डेवलपमेंट हो जाती है, आइज बर्ड्स जो होती हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है, हम उसे क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनेंस। This is the whole story about growth correlations